दोस्तों नमस्कार। बिहार के आरा में हुई दुखद घटना का मैं घोर विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। ये निश्चित तो है कि भरत तिवारी का तरीका गलत था, परंतु इस तरीके को अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर विचार होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। आखिर आज का जो सिस्टम है इतना भ्रष्ट क्यों हो गया है? नीचे से ऊपर तक बैठे नेता से लेकर के अधिकारी तक इतने करप्ट क्यों हो गए? फिर एक 15 से 20 बीघे वाला व्यक्ति खरबपति कैसे हो जाता है? एक अधिकारी जिसके पास कुछ नहीं होता खरबों की संपत्ति कैसे इकट्ठा कर लेता है? प्रश्न उठना लाजमी है और सिस्टम करप्ट है, ये सभी जानते हैं। आज एक भरत तिवारी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है। आपने उसे मार दिया। ये आज की बात नहीं थी, ये अंग्रेजों के समय की बात भी थी कि जब भी किसी ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई आपने उसे मार दिया, क्योंकि आप सिस्टम में बैठे हैं इसलिए आप मार देते हैं। मैं कहता हूं, आप में हिम्मत है खरबों की संपत्ति इकट्ठा करने वाले अपने सांसद विधायकों की जांच करा करके और उनकी उचित कार्रवाई करें? नहीं कर सकते। तहसील में चपरासी से लेकर के एसडीएम तक, नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। आप जांच करा करके उनको जेल में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप खुद करप्ट हो। जब व्यक्ति नेतागिरी करने आता है, सांसद विधायक बनता है, उसके पास कुछ नहीं होता। ये 10 सालों में 15 सालों में खरबों की संपत्ति कहां से हो जाती है भाई? इसलिए कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है और इस सिस्टम के करप्ट के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठाएगा उसको मार दिया जाए। परंतु क्या मौत के डर से इस देश में आजादी नहीं हुई है? हुई है। और इस करप्ट सिस्टम को भी खत्म होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये करप्ट सिस्टम दीमक की तरह युवाओं की जिंदगी खा रहा है। ये करप्ट सिस्टम पूरी तरह समाज को तबाह कर रहा है। 2-4 अमीर बनते हैं और करोड़ों गरीब बनते हैं। ये अमीरी और गरीबी का ये जो ताना बाना है इतना बड़ा होता जा रहा है कि गरीब को एक दिन हथियार उठाने के लिए ये अमीर मजबूर कर देते हैं। और आज यही हुआ आरा में। भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहा था? कभी आपने विचार किया? आदिवासियों के लिए लड़ रहा था, गांव के अन्य समाज के लिए लड़ रहा था, हर समाज के लिए लड़ रहा था, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा था। बाढ़ पीड़ित में उसका योगदान है, उसकी तस्वीरें बताती हैं। कोरोना काल में उसने काम किया, उसकी तस्वीरें बताती हैं। पुलिस प्रशासन एसडीएम डीएम से वो प्रशस्ति पत्र पा चुका था, ये तस्वीरें बताती हैं। और एक पुलिस प्रशासन के लोग कहते हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त था। अगर मानसिक विक्षिप्त था तो हमारे भारतीय संविधान में मानसिक स्थिति ठीक होने तक उसका इलाज कराया जाता है, इसके बाद कोर्ट का इंतजार किया जाता है, कोर्ट उसको सजा देता है। आप कौन है? मिलाट बन गए। अगर भरत तिवारी आपके किसी नेता का बेटा होता तो क्या औकात थी अधिकारियों की, पुलिस वालों की? उसको बंदूक भी दिखा देते, गोली मारने की तो दूर की बात रही, उसको आप छू तक नहीं पाते। परंतु वो मध्यम परिवार वर्ग से था और सबसे बड़ी बात ब्राह्मण समाज से था।
और ब्राह्मण समाज में भी उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी, वो सर्व समाज के लिए लड़ रहा था। और आज मैं देख रहा हूं वही सर्व समाज के लोग कीड़े की तरह निकल करके आ गए हैं, बहुत सारे लोग, और उसको कह रहे हैं सही हुआ। अगर एक विक्षिप्त व्यक्ति है उसको मार देना, भारतीय संविधान इसकी इजाजत देता है। परंतु आज भरत तिवारी के साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ होगा। फिर आप कीड़े की तरह बिलबिलाओगे और निकल करके बाहर आओगे, बोलोगे हमारा शोषण हो रहा है। और रही बात भरत तिवारी की, तो सुनो, मैं आज बता दूं, लाखों भरत तिवारी पैदा होंगे, क्योंकि सिस्टम बदलना पड़ेगा, करप्शन को खत्म होना पड़ेगा। और जब तक करप्शन नहीं खत्म होगा ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। जरूरी नहीं है हथियार उठाना, परंतु मजबूर कौन करता है इस पर भी विचार और मंथन होना चाहिए।